ऐसे भक्तों के लिए कतिपय कई अवतार लिया है, अभक्तों की दुर्गत की है और पूजा के विधान को बताया है। कहते हैं कि देखो, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह जब सिद्धेश्वरों ने बताया, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। प्रजापति दक्ष आदि के साथ, भगवान शिव भूत गणों के साथ, इंद्र मरुद गणों के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। माया द्वारा सृष्टि आदि के विषय में बताया कि देखो भगवान, आप माया के द्वारा सृष्टि आदि करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं हुए। आप अपने स्वरूप में हमेशा विराजमान रहे। आपके चरण करम कमल में निःसृता भगवती श्री गंगा त्रिलोकी के पाप पुंज को नाश करने में समर्थ हैं। जो प्रेम से इन दोनों का सेवन करते हैं बड़े पुण्यात्मा हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की और कही कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आपने पृथ्वी का संपूर्ण भार उतार दिया। इंद्र ब्रह्मा और विष्णु, ये शंकर जी गए हैं। उन्होंने कहा देखो, आपने पृथ्वी का प्रभु भार उतार चुके हैं। धर्म की स्थापना भी लगभग हो चुकी है। कीर्ति का विस्तार आपने कर दिया है। अब कोई कार्य शेष नहीं रह गया। आप 125 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। 125 वर्ष आप पृथ्वी पर रहे। 11 वर्ष गोकुल में रहे, 14 वर्ष आप मथुरा में रहे और 100 वर्ष आप द्वारिकापुरी में रहे। 125 वर्ष इस धराधाम पर आपने धर्म की स्थापना के लिए समय दिया। प्रभु, अब हम लोगों की इच्छा है कि आप इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक को पधारें, क्योंकि बिना आपके वह लोक सूना सूना सा दिखाई दे रहा है और हम लोगों के उस लोक को पवित्र करें। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा कहना बहुत सही है, ठीक है, मैं यादव कुल का संहार कर दूं, क्योंकि जब तक मैं संहार नहीं करता तो यादवों की सेना, जो कुछ भी अन्य लोग हैं, ये ब्राह्मणों को एक दिन दबा देंगी, इनका सब एकदम निस्त नाबूद कर देंगी। इसलिए धर्म की स्थापना में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए यदुकुल का संहार होना स्वाभाविक है। कुछ ही दिनों बाद भगवान की इच्छा से द्वारका में धूमकेतु का उदय हुआ। 13 दिन का पक्ष था, जिसके कारण भूकंप आना। इन उत्पातों को देखकर अब हमें धैर्य धारण करके यहाँ रहना ठीक नहीं है, बल्कि इसके लिए हम लोगों को तीर्थ में चलकर कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों का साप लग चुका है, उसका निवारण होना कठिन है। इसलिए अब हम लोग प्रभास क्षेत्र चलें और स्नान तर्पण देव पूजन करें, दान देवें। हे राजन, भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर सभी जो यादवगण थे रथों पर चढ़ गए, प्रभास क्षेत्र चल दिए। यह देख करके उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और कहा, भगवान, मैं तो आधे क्षण भी आपके चरण कमल के बिना रह ही नहीं सकता। चरण कमल के बिना मैं नहीं रह सकता। कृपा करके मुझे भी अपने धाम ले चलिए। आपका वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उद्धव ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो भगवान ने अपने प्रिय अनन्य भक्त उद्धव को ज्ञानोपदेश दिया और कहा, उद्धव, तुमने जो कहा ठीक कहा, मैं भी वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता अब मुझे अपने धाम में देखना चाहते हैं। हे उद्धव, संसार में प्रायः विवेकी पुरुष विषय
वासना में अपनी आत्मा स्वयं साधन द्वारा उद्धार कर लेते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग आदि के शरीर में भी आत्मा गुरु के अपने अज्ञान का ज्ञान होता है। अपने अज्ञान का ज्ञान मनुष्य को ही होता है। एक बार ब्रह्मा की सभा में पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि सभी जो थे एक मुकदमा दायर कर दिए। मुकदमा दायर हुआ। सबसे पहला पैराग्राफ ऊंट ने कहा, महाराज सर्वोत्तम आपकी कृतियों में सर्वोत्तम कौन सा है? भगवान ने कहा, भैया लोग कहते हैं कि मनुष्य सर्वोत्तम है। ऊंट ने कहा, महाराज विचार कर लीजिए, मनुष्य सर्वोत्तम कैसे है? मनुष्य जैसा पापी कोई नहीं है। क्या कहा? हाँ महाराज, मनुष्य बड़ा पापी है, इससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। क्यों भैया? कहें देखो, इतनी विशाल शरीर मेरी, इतना लंबा पैर मेरा कि मारूं तो अभी मनुष्य टाँ फिस कर जाए, लेकिन महाराज मेरे नाक में इतनी बड़ी लकड़ी डाल दिया और कहता है बैठ, मैं बैठ जाता हूँ, उठ, मैं उठ जाता हूँ। तब तक वहां पर गदहा खड़ा हुआ। अरे महाराज इतना पापी मनुष्य है, देख रहे हैं मेरे पीठ पर मेरा वजन 1 कुंटल और रेह लदा है 2 कुंटल। ढोता हूँ, क्या करूँ? मनुष्य जो कहता है सो करता हूँ। ऐसे ही जितने थे, बैल ने कहा, अरे महाराज ये देखिए एक नाथ लगा दिया और एक लकड़ी मेरे ऊपर रख देता है और हाँकता है, मैं ढोता हूँ, क्या करूँ? मनुष्य बड़ा आतताई है। अरे हाथी कहा, महाराज अगर मैं अपनी सूंड से भी दबा दूं तो मनुष्य मर जाए, लेकिन महाराज मेरे ऊपर चढ़ जाता है, इतनी बड़ी कील लिया है, खोस देता है, जो कहता है उठाओ मैं उठा के दे देता हूँ। मनुष्य सबसे बड़ा आतताई, सबसे बड़ा पापी है। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा मनुष्य को मैं बुलाता हूँ और मैं उसी से पूछूंगा कि क्यों भैया तुम सर्वोत्तम कैसे हो? बुलाया गया, मनुष्य गया, कहे भैया तुम सर्वोत्तम कैसे हो? मनुष्य ने कहा, देखिए मेरा रूप बढ़िया है। तब तक गैया खड़ी हुई, उसने कहा, हिरन खड़ा हुआ, महाराज इनका रूप इतना सुंदर है, चमड़ा निकाल के फेंक दीजिए तो इनका चमड़ा एक जेठ भी बाहर नहीं रह सकता, फिर उधड़ जाएगा और हमारा चमड़ा उतार करके उसी पर ये लोग बैठकर पूजा करते हैं, मृगचर्म पूजा करते हैं। और देखिए जंगल में से बाहर कौन निकलता है? मैं जानकार हूँ। मनुष्य ने कहा, मैं बोलता बढ़िया हूँ। कोयल ने कहा, महाराज जब ये बोलते हैं ना तो लोग कहते हैं इसकी आवाज कितनी सुंदर कोयल जैसी है। तो महाराज ये बढ़िया बोलते हैं कि मैं, क्योंकि उदाहरण कोयल से। तब तक गधा खड़ा हुआ, अरे महाराज ये तो रही इनका उदाहरण, ये तो रहा उदाहरण। महाराज इनका विशेषण भी लगता है तो हम लोगों से। जब ये कोई गलत काम कर देते हैं तो कहते हैं कि इते पूरा गधा बा, यानी विशेषण भी हमसे लिया है मनुष्य ने। मनुष्य से पूछा गया, भैया आप बताइए, अब तो आप निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा, देखो इसलिए ये सर्वोत्तम है कि इसे अपने अज्ञान का ज्ञान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान होता है। मैं 40 का पहाड़ा नहीं जानता, कहने के लिए मैं मंच पर से कह दूं कि हाँ 40 ही नहीं, हम 78 को पहाड़ा जानी थे, हम 89 को पहाड़ा जानी थे।
झूठ भले बोल दे, लेकिन मालूम है कि मुझे 7 का भी पहाड़ा नहीं याद है कि नहीं? सबको मालूम है। अपने अज्ञान का ज्ञान केवल मनुष्यों को होता है कि ये चीज मैं नहीं जानता। मनुष्य की सर्वोत्तम कृतियों में ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि वो अपने अज्ञान को जानता है कि मैं ये नहीं जानता हूँ। कहते हैं कि महाराज पशु पक्षी कीट पतंग सब में आत्मा निवास करती है, लेकिन इन 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि मनुष्य योनि कही जाती है। गुरु कृपा से साधन संपन्न प्राणी इसी मनुष्य शरीर से साधना करता है और साधना करके आगति प्राप्त कर लेता है। कहते हैं देखो, इस विषय में मैं तुम्हें एक सुंदर प्राचीन इतिहास के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें योगी दत्तात्रेय और राजा यदु का महत्वपूर्ण संवाद है। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ये याद के धर्मात्मा पुत्र यदु निर्भय विचरण करते हुए विलक्षण एक अवधूत को देखा और उनसे पूछा, ब्राह्मण, आप कर्तृत्व भावना से रहित यह सुबुद्धि प्राप्त कहाँ से कर ली? ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला कि आप निसंग होकर विचरण कर रहे हैं? प्रभु हमें ये बताने की कृपा करें। दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मैंने जिनकी कृपा से यह अनुपम ज्ञान प्राप्त किया 24 गुरु को बताया। ये 24 गुरु क्यों बताए? 23 कर देते, 25 कर देते, 24 गुरु बनाए, अर्थात 24 घंटे मेरे अंदर हमेशा ज्ञान की। मैंने पहले कहा था कि जितने भी हैं इस संसार में चर अचर जो भी है, चाहे चल हो अचल हो, चर हो अचर हो, सबको गुरु समझो। सबसे हम सबको जब गुरु समझोगे तो सबसे ज्ञान हमें प्राप्त होगा। एक वृक्ष है, आप देखते हैं एकदम तना हुआ खड़ा है, यही आम का पेड़, आम की डालियां देखिए तो सीधी हैं, लेकिन अगर इसमें फल लद जाता है तब ये क्या सीधी रहती है? झुक जाती है। तो कहते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। हरा वृक्ष फल लगा तो झुक गया, ऐसे ही बड़े आदमी नम्र हो करके चलते हैं। लेकिन शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य, सूखा काठ खड़ा है, ये चाहे जितना पानी बरसे ये झुकने वाला नहीं है। शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य, ऐसे ही मूर्ख कभी झुकने वाले नहीं है। तो ज्ञान हमें इन वृक्षों से प्राप्त हुआ, ये भी मेरे गुरु हैं। अरे मैं आपको बताऊं, यही आपके हटिया तहसील में मैं जा रहा था, एक पागल रास्ते में खड़ा था और वो अपने पागलई भाषा में बोल रहा है मुझसे, साहेब हैं। हमने सोचा कि इस पागल से मैं क्या बोलूं, और मैंने ऐसे ऐसे सिर कर दिया, सिर को मैंने हिला दिया। वो पागल हमको शिक्षा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। वो पागल कहता है, मूर्ख कहीं क्या, छटाक भरे का जी भी नहीं टोलाई करता, 3 सेरे का मूढ़ी अच्छे करता है। कितनी ऊंची बात उसने बोली कि छटाक छोटी सी जीभ से मैं कह सकता था, नहीं है, लेकिन मैंने जीभ से नहीं बोला, इतनी बड़ी मुंडी हिला दी। तो उसने कहा छटाक भर से कि जीभ से नहीं बोला था, 3 सेरे का मूढ़ी ऐसे ऐसे करता है। वो ज्ञान दिया। तो यहाँ दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं,
अर्थात 24 गुरु हैं, 24 घंटे लेने का प्रयास कीजिए। आजकल लेने का प्रयास कोई नहीं करता, देने का प्रयास करता है। लेने का प्रयास नहीं करता, देने का करता है ज्ञान में। और कोई धन की बात हो, माया की बात हो, कोई भी बात हो तो लेने का भी करता है, तब देने का नहीं करता। लेने का करता है, देने का नहीं करता। आजकल जैसे एक गुरुजी थे, एक चेले को खूब पढ़ाए और इतना पढ़ाए कि संतुष्टि मिल गई कि मैंने इसको खूब पढ़ाया, लेकिन बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र नहीं मिलता। सर्टिफिकेट तो परीक्षा देनी पड़ेगी। साल भर तेज भी होगा लड़का तो भी परीक्षा देनी पड़ेगी, कमजोर हो तो भी देनी पड़ेगी। तो परीक्षार्थ एक कमरे में गुरु और चेला सो गए। तो जब लेट गए तो गुरु ने अपने चेले से कहा कि देखूं ये उठता है या नहीं। कहने पर उठ जाए तब तो परीक्षा में पास, न उठे तो फेल। तो गुरु ने अपने चेले से कहा, गुरु ने कहा चेले से लेटे गुरु, एक चारपाई पर गुरु, एक चारपाई पर चेला। तो गुरु ने कहा चेले से लेटे बाहर बरसात हो रही है कि नहीं जरा देख लीजिए। चेला ने सोचा बाबा गुरु तो लड़ा है, हमें कह जा तू देखा पानी। अब हम बहरे जाई तो पानी बताई कि बरसता कि नहीं। तो चेले ने कहा गुरु जी अभी ये बिल्ली बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर लीजिए, भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है, समझ लीजिए। कहीं बिलरिया वही किया, हाथ खींच भाई वो कही अगर भीगी हो तो जान ले बरसात होता। कहने एक परीक्षा में तो बेटा फेल, लेकिन फिर भी 33% फेल हुआ है, अभी तो 67% बाकी है। अब 67% की भी परीक्षा ले ली जाए। तो गुरु ने कहा चेले से लेटे सोने का समय हुआ, चेले जरा दिया बुझा दीजिए। चेले ने कहा गुरुजी आंख बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया समझ लीजिए। आंख बंद कैले दिया बुझ के जान ले, दिखावे न करे। गुरु ने कहा चलो भैया 66% गया, लेकिन 33% पास मार्क होता है। 67% तो गया, लेकिन अभी 33 बाकी है सर्टिफिकेट मिलने में। 33 पर पास करते हैं ना, तो हो सकता है अंतिम में पास हो जाए। तो गुरु ने कहा चेले नींद आ रही है, जरा किवाड़ बंद कर दीजिए। अब की बार ऐसा काम कहूँ कि उठना ही पड़ जाए। तो कहें जरा किवाड़ बंद कर दीजिए। चेले ने कहा गुरुजी जरा सा न्याय कीजिए, 2 काम हमने किया, एक काम खुद आप कर लीजिए। एक काम खुद आप कर लीजिए। तो कहते हैं देखो मैंने ऐसा नहीं किया, 24 गुरु बनाया। पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, पतिंगा, भौरा, बालक, हाथी, मधुहर्ता, हरिण, मीन, पिंगला, वैश्या, कुरर, कुमारी, सरकृत, सर्प और ऊर्णनाभ। ऊर्णनाभ माने मकड़ी। ये 24 मेरे गुरु हैं। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी, परोपकारिता सीखी। पृथ्वी में कितनी सहनशीलता है, हम फावड़ा से मारते हैं, कभी जवाब नहीं देती, और परोपकार के लिए अन्न देती है, लेके जाओ खाओ मस्त रहो। मैंने ये प्राणवायु से सीखा
कि प्राण रक्षार्थ आहार करने की क्रिया इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, प्राण वायु से प्राण की रक्षा होती है। तो वो भी मुंह में इतना पड़ गया कि वो भी छटपटा करके गिरा और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं देखो, कभी से किसी से प्रेम या संग नहीं करना चाहिए। आज प्रेम और संग न रहा होता तो कबूतर और कबूतरी जाल में न फंसते और उनकी मृत्यु न होती। कहते हैं देखो, मैंने मधुहरता से मैंने ये सीखा कि देखो मधु, कहते हैं इस तरह से, जाति सते न लभत, जाति सते न लभते किल मानुषात् तत्रापि दुर्लभतर भजुभो खलु भो द्विजातं चरति हस्तगतं प्रमादात्। कहते हैं देखो हे राजन, इंद्रिय संबंधी विषय सुख भी मनुष्यों को स्वर्ग से नरक की ओर ले आ देता है, स्वर्ग से नरक की ओर ले आ देता है। कहते हैं कि मीमांस तक मत खंडन पूर्वक फेंकते फेंकते मैं थक गया। एक बार फेंका, दो बार फेंका, तीन बार फेंका, चार बार मैं ले आया, फेंका, चौथी भ्रमतु सततम सम तव चरे सरोजे मन मन शरी को भ्रमतु सततम सम घोर संसार कूपे विषय नति विनिंद सृष्टि संहार रूपम पनव तव भक्तु देहि पादार बिंदे। अब तो लोग कहते हैं भैया भगवान के ना ही अच्छा लगा उठा ले, चलते हैं पेड़ पर गिरते हैं मर जाते हैं, कलंक हमें लगता है। गाड़ी तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट हुआ मर गए तो अपनी गलती नहीं, लोग कहते हैं भगवान उठा लिए, सारा दोष हमें लगाया जाता है। कहते हैं विषय मति विनिंदन सृष्टि संहार रूपम, ये संहार का कार्य जो आपने दिया है इसको आप ले लीजिए, अपने चरण कमल में आप हमें स्थान दीजिए। मैं आपके चरण कमलों को दबाता हुआ सेवा करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूं, मैं धन्य हो जाऊंगा। यमराज की बारी आई, यमराज ने कहा महाराज तव निज जन सार्धं संगमो में सदैव, तव निज जन सार्धं संगमो में सदैव भवतु विषय बांधव छेदने तीक्ष्ण खड्गा। महाराज एक तलवार हमें चाहिए। कौन सी तलवार भैया? सब लोगों ने कहा बस बस यमराज का काम है मारना। अब ये तलवार मांग रहे हैं इसलिए कि कौन सांप को भेजे, कौन गाड़ी तैयार करे कि एक्सीडेंट हो, कौन पेड़ पर चढ़वावे कि गिर जाए। तो ये बड़ा भारी काम है। तलवार होती तो मैं पहुंचा और एक बार में यम के दूत पहुंचे, तलवार से मारे, कांटे लेके आए। तो तलवार मांग रहे हैं यमराज जी, लेकिन यमराज जी ने कहा कि ऐसी वैसी तलवार नहीं चाहिए, हमें ऐसी तलवार चाहिए जो न दिखाई पड़ती हो, जो न दिखाई पड़ती हो, दिखाई नहीं देती है ना। ऐसी कौन तलवार आ गई भैया कि जो दिखाई न दे और काटने का काम करे? तो कौन सी तलवार है? तो भवतु विषय बांधा छेदने तीक्ष्ण खड्गा, विषय रूपी बंधन का जो छेदन कर देती है, अर्थात सत्संग तब निज जन सार्धम, आपके आदमी सदैव हमको मिलते रहे, आपके भक्त सदैव मिलते रहे, यही तलवार है जो विषय रूपी बंधन का छेदन कर देते हैं। कि तव निज जन सार्धं संगमो में सदैव भवतु विषय बंधा छेदने तीक्ष्ण खड्गा, तव चरण सरोजे स्थान दान ही कहे तुम। यमराज ने कहा महाराज हमें बार बार जन्म दीजिए, मैं जन्म मरण से नहीं डर रहा हूं, लेकिन जब भी जन्म दे
तो इतना ध्यान रहे कि रसखान की तरह, जैसे रसखान ने कहा था कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। मनुष्य तो गोकुल के गांव के में रही और ई ग्वालन के बीच में रही, ताकि कृष्ण